बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी और आप देख रहे हैं मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको एक डेमो दिखाया था, जिस डेमो के अंदर हमने आपको बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से बनाया जा सकता है और उसमें क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। उस हवाले से हमने एक डेमो वीडियो आपकी खिदमत में पेश किया था और उसके अंदर आप लोगों से, तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आपकी जो भी इनपुट है वो आप हमें फ़ीडबैक करें ताकि हम फॉर्म के अंदर उन चीज़ों को ऐड करा दें और ऐड कराने के बाद एक कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन और उसका कंप्लीट लर्निंग वीडियो आपके सामने पेश करें। बट बहुत रेयर ऐसा हुआ कि किसी एक आधा सब्सक्राइबर ने उसके ऊपर कमेंट्स किए और अपनी फ़ीडबैक दी और अपने आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर करा। एनीवे, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन या किसी भी अपने फर्म के लिए। आप इस तरह का फॉर्म कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर एक आप उसको सॉफ्टवेयर की शेप दे सकते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करेंगे हम आज की इस वीडियो को, जो कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो फर्स्ट आपके सामने मैंने वर्ड की फ़ाइल खोली हुई है, इस फाइल के अंदर हमने जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे रखी हुई हैं ताकि आपको चीज़ों में क्लियरिटी आए और आपको एक जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके अंदर प्योरिटी आपको नज़र आए कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे चीज़ें रखी हैं, ये हमारे फॉर्म्स हैं जिनको हम डेवलप करेंगे इसमें और आपको बताएंगे कि इन फॉर्म को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है और क्वेरी रिपोर्ट्स वगैरह किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है हर फॉर्म का कि हर एक फॉर्म के अंदर क्या चीज़ आ रही है और उसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं। इसी तरह से जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बिलिंग, फिर बिलिंग फॉर्म है, फिर बिलिंग पोर्टफोलियो है, क्लासेस है, होम का बटन आ जाएगा आपका जिसके अंदर आपकी होम स्क्रीन होगी। उसमें ये आपके तमाम जितने भी फॉर्म्स हैं उनकी एंट्रीज़ आपके होम स्क्रीन के अंदर आपको दिखाएगा कि आप कहीं से भी आपने सिलेक्टेड या सिलेक्टिव आपका जो फॉर्म है उसको आप ओपन करके उसके अंदर वर्किंग कर सकें। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है, पेरेंट्स के हवाले से एक फॉर्म है, सेक्शन इसलिए हमने फॉर्म का यहाँ पे एडिशन किया क्योंकि बेसिकली ये मेरी फील्ड नहीं है। जो स्कूल मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मैनेजमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसके हवाले से मुझे ज़्यादा कोई इतनी नो हाउ नहीं है, लेकिन जितना डेटा मैं कलेक्ट कर सकता था और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं अरेंज कर सकता था उनके मुताबिक मैंने यहाँ पे चीज़ों को क्रिएट किया और उसके हवाले से इनको बनाया। तो सेक्शन है, सेक्शन इसलिए रखा है कि सेक्शन के हवाले से जो है, अगर जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 के 3 से 4 सेक्शन हो सकते हैं। स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे कि उनके इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा है। फिर उसके बाद आपका स्टूडेंट का जो फॉर्म है उसमें स्टूडेंट डिटेल्स आ जाती है जिसमें ये तमाम की तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो हम शुरू करेंगे अपनी इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली ग्रुप्स के साथ और इस चैनल को स्प्रेड करने में हमारी मदद कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको तमाम आने वाली जितनी भी अपडेट वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाती हैं। तो शुरू करते हैं हम नाज़रीन अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे न्यू के अंदर जाके। अच्छा, चूँकि हम अब जो हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग करने वाले हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑलमोस्ट एक्सेल और एक्सेस इनमें सिमिलरिटी है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, जस्ट हल्का फुल्का सा प्रेजेंटेशन का जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसकी प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है, चीज़ें वही रहती हैं, वही तमाम का तमाम। इसके अंदर भी विजुअल बेसिक का काम होता है, उसका भी काफ़ी यानी कि इनपुट होता है, और आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें मोस्टली आप विजुअल बेसिक के अंदर वर्किंग और कोड लैंग्वेज से बच जाते हैं, और आप जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपकी वर्किंग ज़्यादा आ जाती है। तो हम शुरू करेंगे अपनी इस वीडियो को यहीं से। हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इसको फाइल को यहाँ से ओपन कर लेंगे, इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे, इनेबल कंटेंट करेंगे। अब इसके जो सेटिंग है उसमें जाके हम ऑप्शन के अंदर जो हमारा करंट डेटाबेस है यहाँ पे हम एप्लीकेशन का नाम दे देंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ओके कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले अपने टेबल क्रिएट करने होते हैं। एक्सेस के अंदर ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तकरीबन वही चीज़ें हैं जो आप एक्सेल के अंदर वर्किंग करते रहते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाता है चीज़ों का, उनकी लॉजिक को समझने का डिफरेंस आ जाता है। आप जब लॉजिक को समझ जाते हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने जो डेटाबेस का हमारा सिस्टम है उसके अंदर हम अपने टेबल को क्रिएट करते हैं, ताकि जो हमारे फॉर्म्स हैं वो हमारे टेबल के साथ इंटरलिंक हों और उनके साथ जो है उनका एक कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाएंगे, क्रिएट के टैब में यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे टेबल डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ आप इस चीज़ को समझ लें, जैसे हम एक्सेल के अंदर यहाँ पे इनको रॉस कहते हैं या कॉलम कहते हैं, इसको हम रॉ कहते हैं, और इस तरह जो वर्टिकल में आ रहा होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस के अंदर आपके पास ये ग्रुप कहलाता है, ये पूरा जो आपका इस तरह से है ये ग्रुप है, और ये जो आपका वर्टिकल में चल रहा है ये आपकी फील्ड कहलाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ग्रुप और फील्ड का डिफरेंस आता है। तो अब हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्लास का बनाया है, तो सबसे पहले हम क्लास को डेवलप करेंगे, क्लास का फॉर्म। तो इस तरफ हम रखेंगे क्लास आईडी। अच्छा, आईडी जो आप यहाँ पे लगाते हैं तो आईडी जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन होती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हमने हर जगह पे ऐड कराना होता है, क्योंकि आईडी आपस में इंटरलिंक हो रही होती हैं, चाहे वो स्टूडेंट की हो या क्लास की हो या पेरेंट्स की हो। हर जगह पे फॉर्म के अंदर एक आईडी ज़रूर रखी जाएगी, जिससे एक सिमिलरिटी बनी रहेगी और आइडेंटिफाई करने में और चीज़ों को सर्च करने में आसानी रहेगी, इसलिए हम हर जगह पे आईडी को ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम स्पेस जो है वो ख़त्म कर देंगे, और जो इसका कैप्शन है कैप्शन के अंदर हम क्लास स्पेस दे के आईडी रखेंगे, ठीक है ना। और इसको क्योंकि ये आईडी है तो इसको प्राइमरी की के ऊपर हम इसको सेट करेंगे, तो ये हमने इसको प्राइमरी की बना दिया है। यहाँ हम डेटा टाइप में इसको ऑटो नंबर रखेंगे, क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो जनरेट होनी चाहिए, आईडी ऑटो क्रिएट होनी चाहिए, इसलिए हम इसको ऑटो नंबर पे सेट करेंगे। अब हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके, राइट क्लिक का बटन दबा के यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे क्लास के नाम से, क्लासेस। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जितने भी टेबल और फॉर्म और क्वेरीज और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करते जाएंगे, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे, जिस तरह से ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर जो आपका एक्सेस ऑब्जेक्ट का सेक्शन है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे
क्लास क्लास नेम। अच्छा, ये यहाँ पे अब हमारा जो क्लासेस का ये कहेंगे कि क्लास का जो हमारा टेबल है ये क्रिएट हो गया है। तो अब हम इसको सेव करेंगे और व्यू के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम क्लासेस ऐड करा देंगे ताकि हमारे पास क्लासेस ऐड हो जाए। अच्छा, आपके सामने यहाँ पे क्लास की आईडी जो है वो ऑटो क्रिएट हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पे टेबल के अंदर सेलेक्ट करा था ऑटो नंबर का जो फार्मूला है। तो यहाँ पे ऑटो क्रिएट हो जाएगी आपकी अब आईडी। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। दोबारा हम क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट के टेबल में आके हम यहाँ पे टैब में टेबल डिज़ाइन दोबारा से करेंगे। यहाँ पे अब हम सेक्शन मैनेजमेंट के हवाले से बनाएंगे। सेक्शन के हवाले से जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन, उनकी हम यहाँ पे एंट्री करा देंगे। अब हम यहाँ पे देंगे सेक्शन आईडी, जिसको हम ऑटो नंबर पे रखेंगे। प्राइमरी की के ऊपर सेट करेंगे क्योंकि सेक्शन आईडी हमारी प्राइमरी की है। और कैप्शन इसका होगा सेक्शन आईडी। अब हम देंगे यहाँ पे सेक्शन नेम, और जो हमारा फील्ड होगा उसको हम शॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर रहने देंगे। और कैप्शन इसका हम सेट करेंगे सेक्शन नेम। अब इसको हम सेव कर लेंगे सेक्शन के नाम से। अब हम इसको व्यू पे जाके देखेंगे। ये जो हमारा व्यू है, व्यू के ऑप्शन में हम इसको जाके देखेंगे तो ये देखें आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, सेक्शन आईडी और सेक्शन नेम। यहीं से हम दोबारा राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू की तरफ आ जाएंगे और इसके अंदर अगर कोई चीज़ हमें ऐड करनी है तो यहाँ पे हम ऐड करा सकते हैं। और दोबारा अगर उसको व्यू के अंदर देखना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट व्यू के अंदर जा सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे और व्यू करेंगे और यहाँ पे हम जो हमारे सेक्शन हैं उनको ऐड करा देंगे। सेक्शन ये हमने ऐड करा दिए, इसको सेव कर लेंगे। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे जो क्लोज ऑल जो क्लासेस है, क्लासेस के अंदर मैंने सेक्शन को ऐड नहीं कराया, तो इसको डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पे हम दोबारा से सेक्शन को ऐड करा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका फील्ड का जो डेटा टाइप है उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। उसको हम रखेंगे नंबर के ऊपर। और जो ये आपका फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आ रही है दिस सेक्शन, इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे लुकअप, क्योंकि जो सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है वो चीज़ यहाँ पे क्लासेस के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक होके चल रहे हैं। तो इनकी हमने इसी तरह से स्ट्रेटजी बनानी है। और जो हमने इसकी कंडीशन सेट करनी है वो कंडीशन सेक्शन और क्लासेस की आपस में अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो उसको बनाने के लिए हम लुकअप को सेट करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कॉम्बो बॉक्स। और जो आपका रॉ का सोर्स है, यहाँ पे रॉ सोर्स के अंदर जाके हम इसके एडिटिंग करेंगे। ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे ये इस तरफ आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे उसका सोर्स है उसको सेट करेंगे। तो ये हम डबल क्लिक करके इसको ऐड करा लेंगे यहाँ पे सेक्शन को। तो अब यहाँ पे हम सेक्शन आईडी और सेक्शन नेम, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करा लेंगे और कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये अब आप देख रहे हैं रॉ सोर्स यहाँ पे सेट हो गया है। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देंगे।
अच्छा, जो सेटिंग है यहाँ पे कॉलम काउंट, क्योंकि हमारे पास 2 हैं तो हम 2 को जो है नंबर सेट कर देंगे, क्योंकि 2 हैं, आईडी और सेक्शन नेम, तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमने जो कॉलम की विड्थ है उसको सेट करना है, तो हमने यहाँ पे 0:1 देना है हमने। तो ये अब इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो सेट हो गई है। इसको Ctrl+S दबा के सेव कर देंगे हम यहाँ पे, Ctrl+S करके। ओके, अब हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे और इसको क्लोज ऑल करके व्यू करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास सेक्शन का जो फील्ड है वो ऐड हो गई है और सेक्शन डिटेल अब आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे अब हम ये देखें, आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेट कर देंगे सेक्शन वगैरह को, Ctrl+S करके सेव करेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्लासेस का और सेक्शन मैनेजमेंट, दोनों हमारे जो टेबल हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गए। अब इनको यहाँ से हम सेव करके क्लोज़ कर देंगे, क्रिएट में जाएंगे, दोबारा डिज़ाइन टेबल करेंगे। अब जो हमने टेबल क्रिएट करना है इसके अंदर हमने पेरेंट्स की डिटेल को ऐड कराना है और यहाँ पे उनकी तमाम वो रिक्वायर्ड चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है उनको यहाँ पे हमने ऐड करना है। अच्छा, सेम प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे हम आईडी देंगे, इसको ऑटो नंबर पे सेट करेंगे और इसको हम प्राइमरी की के ऊपर सेट करेंगे और जो कैप्शन होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब हम यहाँ पे सेट करेंगे रिक्वायर्ड चीज़ों को, पेरेंट्स नेम शॉर्ट टैग्स पे रहने देंगे इसको और ऑक्यूपेशन शॉर्ट टैग्स, एड्रेस। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पेरेंट्स का हमने सेक्शन बनाया है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एड्रेस के बाद हमारा जोन आ जाता है, जोन के बाद पेरेंट टाइप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जोन देंगे और पेरेंट टाइप। अच्छा, पेरेंट टाइप जो है इसमें 2 जेंडर आ रहे हैं, मेल और फीमेल, यानी कि मदर और फादर। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है उनके फादर हयात नहीं होते हैं, तो उनके मदर के हवाले से उनका सारा का सारा बायोडाटा चल रहा होता है। तो उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे दोनों टाइप्स यहाँ पे क्रिएट करिए। तो अब इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे लुकअप विज़ार्ड के अंदर जाके। ये लुकअप विज़ार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जब आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है तो इसके अंदर आपके पास ये 2 ऑप्शन आते हैं। हम यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। और क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम जो है हमारा वो एक ही है, हमने 2 नहीं रखने हैं, एक ही कॉलम के अंदर हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे हम दोनों की एंट्रीज़ करा देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों की डिटेल कर देंगे, फादर एंड मदर। अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो वन मोर विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लिमिट टू लिस्ट। वजह ये है कि हम अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 2 ही टाइप हैं और जो टाइप मौजूद हैं वो हम इसको दे चुके हैं। तो लिमिट टू लिस्ट के ऊपर हम चेक लगा के यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे। दैट्स इट। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जेंडर का, और जेंडर चूँकि 2 टाइप के जेंडर हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो कंडीशन सेट करेंगे वो कैलकुलेटेड के अंदर हम यहाँ पे कैलकुलेटेड फॉर्म में इसको सेट करेंगे और यहाँ पे अब हम इसका फार्मूला क्रिएट करेंगे। अब जो हम यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे, आपको याद होगा कि जो एक्सेल के हमने मैक्रोज वगैरह बनाए थे उसके अंदर हम IIF की कंडीशन यूज़ करते थे। इसी तरीके से इसमें भी IIF की कंडीशन यूज़ होगी और इसको हम
पेरेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा फादर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन मेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन फीमेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। यानी कि अगर पेरेंट टाइप के अंदर फादर कोई लिखता है तो ऑटो सिलेक्शन होने जानी चाहिए जेंडर की कि जेंडर फिर उसका मेल है, और अगर फीमेल को कोई सिलेक्ट करता है तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन हो जानी चाहिए जेंडर के अंदर के यानी कि टाइप ऑफ जेंडर जो है वो फीमेल है। अब हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे। अच्छा, एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास क्लियरली अब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे हम एक और फील्ड ऐड करेंगे ईमेल आईडी, और शॉर्ट टेक्स्ट पे ही इसको रहने देंगे। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हम यहाँ पे अपनी इस टेबल को क्रिएट कर चुके हैं और इसकी जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उनको हमने यहाँ पे ऐड करा दिया। अब हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेव करेंगे और टाइप जो नाम है इसका वो देंगे पेरेंट्स। इसको हम यहाँ से सेव करके क्लोज कर देंगे। अब पेरेंट्स की हम डिटेल देखते हैं तो अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैं फादर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जेंडर आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये दो डिटेल हमने यहाँ पे ऐड करा दिए ताकि एक हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ को व्यू करने के लिए सामने हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा मौजूद हो। अब इनको यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे, क्लोज ऑल। क्रिएट में जाएंगे, ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्म विज़ार्ड का, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फॉर्म विज़ार्ड पे जाएंगे। ये आपके पास तमाम वो चीज़ें आ रही हैं जो आपका ये वाला पेरेंट्स का फॉर्म है, पेरेंट्स का जो टेबल है उससे रिलेटेड ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई चीज़ लेके जाना चाहते हैं तो वन बाय वन यहाँ से ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सेलेक्टिवली ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर ऐड करानी है तो आप जस्ट ये बटन को यूज़ करेंगे। तो हम इसको यूज़ करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, जैसे आपके पास ये विंडो आती है तो आपके पास ये ऑप्शंस इस तरह के मौजूद होते हैं। डाटा शीट है, टेबलर है, जस्टिफाइड है। मोस्टली हम लोग जो है कॉलमनर को ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉलमनर पर और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो अब जैसे ही आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम इसको फिनिश कर देंगे। तो ये अब हमारे पास फॉर्म यहाँ पे ओपन आप देख रहे हैं कि हो गया है। और इसके अंदर हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन व्यू है, और जब हम फॉर्म के व्यू पे आते हैं तो ये हमारा फॉर्म का व्यू है। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से हम डिज़ाइन व्यू की तरफ जाएंगे और इसको जब हम फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे जो शो हो रही होती हैं वो जब तक नहीं दिखाता है जब तक हम फॉर्म को सिलेक्ट ना कर लें। तो हम यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें अब हम फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें आ गए हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्टर जो है इसको हम नो कर देंगे। ओके, ये जो हमारा अदर का ऑप्शन है, अदर में जाके हम इसको यस कर देंगे पॉपअप के अंदर और इसको सेव करेंगे, क्लोज
और अब जब फॉर्म को ओपन करते हैं तो देखें आपका फॉर्म जो है वो इस तरह से ओपन हो गया। अगर हम उसको पॉपअप नहीं करते तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर आपको शो करा रहा होता है, जिसके अंदर आप इस तरह से मूव नहीं कर सकते थे फॉर्म को, या साइमल्टेनियसली आप दो फॉर्म एक साथ ओपन करके उन पर वर्क नहीं कर सकते थे। सो अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और दोबारा हम अपने डिज़ाइन व्यू पे आ जाएंगे और इसको हम अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का काम है, तो इसको मैं स्पीड अप में रखूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम सेव हो जाए और जो फॉर्मेटिंग का जो सेक्शन है उसके अंदर आप लोगों का ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। अच्छा, यहाँ पे हम इमेज लगाने के लिए इसको इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप में हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया है। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में साइज़ ऑफ मोड इसको हम स्ट्रेच कर देंगे कि जैसे भी हम ब्लॉक की पोजीशन रखें उसके साथ ही ये चीज़ एडजस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम लेबल सेलेक्ट करेंगे और लेबल अब हम जो हमारे यहाँ पे हमने दिया हुआ है उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। फॉर्मेट में यहाँ से आपको फॉर्मेट की डिटेल्स मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पे अपने फॉर्मेट की सेटिंग कर सकते हैं और इसको जस्ट लाइक जैसे मैंने ये 14 कर दिया है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, साइज़ को फिट करेंगे और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, साइज़ 18 का साइज़ कर देते हैं, तो इसको साइज़ फिट कर देते हैं। अब इनकी भी हम यहाँ पे डिटेल कर देंगे। ये जो हमारा फ़ॉन्ट है ये होगा एरियल नैरो और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो होगा 9 और इसको साइज़ पे राइट क्लिक करके फिट कर देंगे। इसको भी हम एरियल नैरो रखेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 9 हो जाएगा, साइज़ फिट हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको ट्रैक कर लेते हैं इसी तरह से, ताकि जो हमारे साइजेस हैं वाइडेस्ट इनमें हमारी जो सेटिंग है वो बनी रहे। जो फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर को हम यहाँ से ब्लैक कर लेंगे और इसको हम एरियल ब्लैक में रखेंगे। पेरेंट्स डिटेल्स, ये हमने यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट किया है
और फॉर्म व्यू अब हम देखेंगे तो ये देखिए हमारा फॉर्म व्यू कुछ इस तरह का नज़र आएगा। दोबारा हम डिज़ाइन व्यू पे जाके इसको जो हमारा ये बैकग्राउंड है इसको हम सेट कर देंगे यहाँ से डार्क ब्लू, और जो फॉन्ट्स हैं उनका कलर हम वाइट कर देंगे सबको सेलेक्ट करके, और थोड़ा सा इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इन तमाम को हम सेलेक्ट करेंगे और उनके साइज़ पे जाके इनको वाइडेस्ट पे सेलेक्ट कर देंगे, और इन तमाम को सेलेक्ट करके इनका फ़ॉन्ट सेट कर देंगे एरियल। ओके, जो फ़ॉन्ट कलर है वो हमारा ब्लैक होगा, और जो सबकी अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड पे होगी। तो ये अब हमारा यहाँ से सेट हो गया। इसको फिट शॉर्टेस्ट करेंगे और यहाँ से साइज़ में जाके 2 वाइडेस्ट कर देंगे। ये अब हमारे पास यहाँ पे सेट हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह का काम है वो हम इनको अब हम यहाँ से सेट कर देंगे। अच्छा, अब हम डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे हम एक इस तरह का रेक्टेंगल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। इसकी बेस लाइन के ऊपर जो इसकी बॉटम है इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। फॉर्मेट के अंदर हम इसका सेम कलर दे देंगे। ये हमारा सिलेक्टिव कलर है, और यहाँ से हम कुछ बटन्स वगैरह ऐड करेंगे ताकि हमारे फॉर्म के अंदर हमें कंप्लीट एक्सेस हो, और कोई भी चीज़ ऐड या डिलीट करनी हो तो उसकी यहाँ पे हमारे फॉर्म में गुंजाइश हो। अब हम डिज़ाइन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से एक बटन सेलेक्ट करेंगे। इस बटन को हम यहाँ पे इस जगह पे पोजीशन पे आप जहाँ चाहें रख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये कमांड बटन का एक विज़ार्ड देख रहे हैं, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे मल्टी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ऐड रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड ऑपरेशंस के अंदर हम जाएंगे तो देखें यहाँ पे आपको ऐड, डिलीट, डुप्लिकेट, प्रिंट, सेव, अंडू इसका आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड इसको हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड, नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो ये अब हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया है। इसी तरह से हम अगला बटन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक और बटन ऐड करेंगे और रिकॉर्ड ऑपरेशंस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ से हम जो हमारा फॉर्म ऑपरेशन है इसके अंदर हम जाएंगे और रिफ़्रेश फॉर्म डेटा इसको हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे, रिफ़्रेश, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये एक और बटन हमारे पास क्रिएट हो गया है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे नाम को चेंज कर देंगे। इसका हम नाम देंगे सेव। वन मोर बटन हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको हम रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके डिलीट रिकॉर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। अब इन तीनों को हम यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करके हमने क्लिक करना है। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट इनका हम सेट कर देंगे
एरियल का फ़ॉन्ट है और कलर हमारा ब्लैक है। ठीक है, पोजीशन हम इनकी सेट करेंगे। ओके, डन। तो ये नाज़रीन आपके सामने हमारा पेरेंट्स डिटेल का फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इसको क्रिएट कर दिया है। इसको क्लोज़ करेंगे, डबल क्लिक करके देखेंगे, ये देखिए हमारे पास फॉर्म रेडी है। इसके अंदर अब हम यहाँ पे ये हमारा नेविगेशन है, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं समी। तो ये देखें आईडी भी आ गई है और जो इसकी डिटेल है वो कंप्लीट यहाँ पे आ गई है। नेविगेशन में बैक और फॉरवर्ड का बटन हमारे पास मौजूद है। लास्ट रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मौजूद है। सर्च हमारे पास यहाँ पे आइटम मौजूद है। डिलीट रिकॉर्ड, सेव एंड ऐड रिकॉर्ड ये हमारे पास यहाँ पे नहीं था, इनकी हमने एंट्री करा दी है। यहाँ पे ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम अपने इस फॉर्म की तरफ दोबारा जाएंगे। इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में आएंगे। जो हमारा सेव का बटन है इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। जो इसका इवेंट है इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ से ये 3 डॉट के ऊपर हम क्लिक करके इसका जो कोड है वो क्रिएट करेंगे। हम कोड बिल्डर के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करेंगे। अब ये हमारे पास मैक्रो ओपन हो गया है। तो मैक्रो के अंदर हम इसकी कुछ एडिटिंग करेंगे, जिसके अंदर हम ये करना चाहेंगे कि जैसे ही हम सेव का बटन दबाते हैं तो रिकॉर्ड ऐड भी हो जाए और फॉर्म जो है वो रिफ़्रेश भी हो जाए, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए और दोनों की एंट्री जो है वो विजिबल हो जाए। तो अब हम यहाँ पे मैक्रो थोड़ा सा बनाएंगे। अब हम यहाँ पे डायमेंशन सेट करेंगे, डिम एंड के एज इंटीगर एंड के इज इक्वल टू MSG box, please select parent type, inverted comma close, bracket close, full stop, inverted comma close, comma VB critical, comma parent undefined, full stop, comma bracket close, else do cmd डॉट सेव। अगर ऐसा होता है तो सेव का बटन काम करेगा। एंड डू cmd डॉट रिफ्रेश रिकॉर्ड। इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस मैसेज को हम मॉडिफाई कर देंगे इधर, रिकॉर्ड एडिट इन बैकअप, और यहाँ पे हम इसको कॉमा VB इंफॉर्मेशन कॉमा पेरेंट्स, इसको हम यहाँ से सेट करेंगे रिकॉर्ड एडिट फुल स्टॉप। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इधर हम एंड इफ करेंगे इसको, और अब हम इसको यहाँ पे कंट्रोल S का बटन दबा के सेव कर लेंगे। ये हमारा सेव हो गया। सेव एंड क्लोज।
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया है, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इफ़ इज़ नल मी डॉट पेरेंट अंडरस्कोर टाइप ब्रैकेट देन, और डिबग करेंगे इसको, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। ओके, ये देखें सेम मैसेज अब आपके पास आ गया है, रिकॉर्ड एडिट इन बैकअप। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा, वन मोर थिंग, आपने अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे इसको डिज़ाइन व्यू में जाना है और आईडी को सिलेक्ट करना है आपने। डेटा में जो आपका ये इनेबल्ड है इसको हमने यहाँ पे सेट करना है नो। और जो लॉक सिचुएशन है, क्योंकि ये आईडी है तो इसको लॉक रहना चाहिए, इसमें आईडी के अंदर कोई इसको छेड़ ना सके या इसको डिलीट ना कर सके, इसलिए हम इसकी यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे यस, कि ये लॉक रहना चाहिए और इनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको अब हम सेव कर लेंगे और क्लोज़ कर देंगे। अच्छा, अब हम क्योंकि हमारे पास दो और डाटा शीट मौजूद हैं तो इनके भी हमें फॉर्म क्रिएट करना है। तो इस प्रोसेस को जो हमने पेरेंट्स फॉर्म के ऊपर किया है उसको इजी करने के लिए हम, और टाइम सेविंग के लिए हम इसको पेरेंट्स वाले फॉर्म को कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म ऐड हो जाएंगे, क्लासेस, ये हमारा नया फॉर्म आ गया है। और अब इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम होगा सेक्शन। तो ये अब हमारे पास दो फॉर्म और मज़ीद ऐड हो गए। अब हम अपने क्लासेस वाले फॉर्म को डिज़ाइन व्यू की तरफ जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमने डिज़ाइन व्यू पे आ जाना है। और यहाँ पे ये जो हमारी फील्ड्स हैं इनको हमने डिलीट कर देना है। ओके, ऐड एग्जिस्टिंग, जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा सोर्स है रिकॉर्ड का वो चेंज करना है। तो हमने क्लासेस को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से रिकॉर्ड सोर्स के अंदर, और फिर इसके ऐड एग्जिस्टिंग के अंदर जाना है आपने। और यहाँ पे इन तीनों को शिफ्ट का बटन दबा के आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों आपके सेलेक्ट हो जाएंगे और इन तीनों को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे इस तरह से। क्लिक का बटन आपने दबा के रखना है। फॉर्मेट हम इसका सेट करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जल्दी बनाने के लिए हमने ये जो है स्ट्रेटजी को अपनाया है। अब जो हमारा फॉर्म है यहाँ पे हमारा कैप्शन होगा इसका क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लासेस डिटेल्स, ये हमने यहाँ पे ऐड करा दिया है कि क्लासेस जो है उनकी डिटेल यहाँ पे, या क्लासेस फॉर्म कर दें आप, जो आपका दिल करता है और जो आपको बेहतर लगता है। क्योंकि जो बनाने वाले हैं, जो स्कूल का वर्किंग करने वाले लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनको क्या चीज़ की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये आप यहाँ पे इसकी सेट कर देंगे। अच्छा, अब ये जो हमारा सेव बटन है इसका, क्योंकि इवेंट जो हमने सेट किया हुआ है इसी को हम मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स टाइप और ये जो हमने यहाँ पे डिटेल ली हुई है वो पेरेंट्स टाइप वाली शीट से उठाई हुई, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। तो ये हम यहाँ से
जो है इसको यहाँ तक हम डिलीट कर देंगे और एंड इफ़ को भी हम यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर देंगे मैसेज को, चेंजेस टू DB सक्सेस और रिकॉर्ड एडिट, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। सेव व्यू फॉर्म, ये हमारे पास इनकी डिटेल आ गई है। अगर हम इसी क्लास 1 के अंदर यहाँ पे इसको सनफ्लावर कर देते हैं और सेव करते हैं तो जो हमारा क्लासेस का ये आप देख रहे हैं, जैसे क्लास 1 है जैस्मिन है, लेट्स से कि मैं इसको सनफ्लावर करता हूँ और सेव करता हूँ तो ये देखें सनफ्लावर यहाँ पे सेव हो गया है। और जैसे ही इसको हम दोबारा चेंज करेंगे, जैस्मिन करेंगे और उसको सेव करेंगे तो ये देखें डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है और ऐड हो गया है। तो इसको हम क्लोज ऑल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू आता है। ये देखें ये इस तरफ राइट हैंड पे आ गया है, ये लेफ़्ट साइड पे चल रहा है। तो वही हमने जस्ट फॉर्मेट सेट करना है, डिज़ाइन व्यू में जाके इनको सबको सिलेक्ट करना है तीनों को और फॉर्मेट में लेफ़्ट अलाइन करके इनको सेव करके क्लोज कर देना है। और जब क्लासेस के ऊपर अब आप देखेंगे तो ये देखें आपकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली सेट है। ओके, तो ये फॉर्म हमारा क्लासेस का जो है वो हमने सक्सेसफुली ऐड करा दिया है। अच्छा, ये जो हमारा सेक्शन, यस, इसको हम क्योंकि पेरेंट्स वाला हमने उठाया था, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और क्लासेस का जो है हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको हम सेक्शन के नाम से ऐड करा देंगे। तो ये अब हमारा सेक्शन का फॉर्म बन गया है। डिज़ाइन व्यू, हम राइट क्लिक करके दोबारा डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाएंगे और जो हमारा सोर्स है फॉर्मेट के अंदर क्लासेस का, जो डेटा के अंदर हमारा सोर्स है रिकॉर्ड सोर्स, इसका क्लासेस की जगह हम सेक्शन का कर देंगे और यहाँ से इस डेटा को हम डिलीट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग के अंदर इन दोनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव करा देंगे। जब आप सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट का बटन दबा के फील्ड्स को, तो आपने अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है वो दबा के रखना है और मूव करना है अपने फॉर्म की तरफ डेटा को। ओके, यहाँ पे हम इसको सेक्शन डिटेल्स रखेंगे और जो कैप्शन है इसका वो होगा सेक्शन। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेंगे और क्लोज करेंगे और सेक्शन हम देखते हैं तो ये देखें सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तीनों फॉर्म हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो गए। हाँ, अच्छा, अब नाज़रीन हमने वन मोर टेबल डिज़ाइन करना है तो हम यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करेंगे फॉर स्टूडेंट के लिए। तो अब यहाँ पे हम आईडी देंगे और उसको हम रखेंगे ऑटो नंबर और जो हमारी फील्ड है इसको हम प्राइमरी की के ऊपर सेट रखेंगे और फिर हम देंगे फर्स्ट नेम, टेक्स्ट में होगा
और लास्ट नेम ये भी टेक्स्ट में होगा। अब जो फील्ड होगी हमारी वो होगी जेंडर। तो जेंडर के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लुकअप विज़ार्ड और आई विल टाइप द वैल्यूज़। यहाँ पे हम एक हमारा होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। अब हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और लिमिट टू लिस्ट के ऊपर चेक लगाएंगे और फिनिश करेंगे। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे होगा डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो सेट होगी फील्ड वो डेट एंड टाइम होगी। अब यहाँ पे हम इसकी जो वैलिडेशन है उसको हम सेट करेंगे कि वैलिडेशन इसकी क्या होगी। अब यहाँ पे हम रूल सेट करेंगे लेस देन ये हमारा वैलिडेशन का जो रूल है वो हमने सेट कर दिया है और अब हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे स्टूडेंट के नाम से। ये हमारा स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, यहाँ पे हम जो इसकी डिटेल्स हैं वो और मज़ीद ऐड करा देंगे। तो एड्रेस एंड फ़ोटो, ये हम अटैचमेंट के ऊपर जाएंगे क्योंकि जो फ़ोटो लगानी है तो उसके लिए आपके फ़ोल्डर होते हैं जिसमें से आप सेलेक्टिवली उन स्टूडेंट्स के फ़ोटोज़ वगैरह को जो है आप ऐड करा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से इसकी जो डेटा की टाइप है वो सेट कर रहे होते हैं कि फ़ील्ड हमारी ये, डेटा टाइप ये और ग्रुप इस तरीके से चल रहा है। इसको सेव कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्लास। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लुकअप की कंडीशन लगानी है तो हम इसको सेट करेंगे नंबर के ऊपर, ठीक है। और इसकी हम कंडीशन सेट करेंगे क्योंकि लुकअप के अंदर जाएगा तो लुकअप में चेक करेगा। अब हम यहाँ जो हमारी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इसके अंदर हम लुकअप को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे कॉम्बो बॉक्स के ऊपर। अब यहाँ से हम अपने रॉ सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा रॉ सोर्स है, यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि हमें क्लास का ऐड कराना है तो क्लास का डेटा हम यहाँ से ले रहे होंगे। इसको हम डबल क्लिक करके ओके करेंगे। अब हम यहाँ पे क्लास आईडी, क्लास नेम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल एस का बटन दबा के सेव करेंगे। सेव एज नहीं करना है, कंट्रोल एस दबा के सेव करना है और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ये हमारे पास रॉ सोर्स ऐड हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर देंगे क्योंकि दो कॉलम है हमारे पास, एक सेक्शन क्लास आईडी है और दूसरा हमारा जो है वो क्लास नेम है। तो दो कॉलम है तो दो को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो कॉलम की विड्थ है उसको 0,1 रख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज सेट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट की मदर फादर की डिटेल ऐड कर देंगे। तो इधर मदर करेंगे और इसको हम रखेंगे नंबर। इसी तरीके से हम डिटेल करेंगे फादर की और इसको भी हम नंबर पे सेट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब हम इसकी जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे करेंगे। इसको हम कॉम्बो बॉक्स में जाएंगे और जो हमारा रो सोर्स होगा इसके अंदर ये 3 डॉट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो स्टूडेंट की क्वेरी है उसको सेट करेंगे और यहाँ से हम पेरेंट्स की डिटेल सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्योंकि आईडी है तो आईडी स्टूडेंट की और पेरेंट की जो है वो आपस में इंटरलिंक हो रही है, इसलिए हम आईडी को सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। पेरेंट्स का जो नेम है उसको हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर हम जो पेरेंट्स का टाइप है उसको हम ऐड कराएंगे। तो जो पेरेंट्स की टाइप है वो क्वेरी के अंदर नज़र आनी चाहिए, लेकिन उसको हम यहाँ से चेक लगा के हटा देंगे। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मदर
और इसको ऐड कराएंगे। अब हम इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेंगे और क्लोज़ कर देंगे। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मदर का जो कॉलम है उसकी कंडीशन हमने यहाँ पे सेट कर दी है। इसी तरीके से हम फादर को डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी हमने 2 कॉलम, क्योंकि या तो मदर होगा या फादर होगा, तो जो भी यानी कि डाटा होगा उसके 2 कॉलम हैं, तो 2 कॉलम को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। जो विड्थ है वो 0,1 रहेगी हमारी। और फिर उसके बाद हम फादर के ऊपर जाके इसी तरह से हम फादर में जाके यहाँ पे सेट करेंगे। इसका भी हम कॉम्बो बॉक्स के ऊपर सेट करेंगे और जो रॉ का सोर्स होगा वो यहाँ पे हम सेट करेंगे। दोबारा हम पेरेंट्स को डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐड कराएंगे। वही तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, आईडी, पेरेंट्स नेम और जो आपका पेरेंट्स का टाइप है, लेकिन इसको क्वेरी के अंदर शो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देंगे फादर और इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। 2 कॉलम है और जो विड्थ है वो 0,1 रहेगी यहाँ पे हमारी। अब ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको अब हम डाटा शीट व्यू के अंदर देखते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर दोनों टाइप आपके पास आ रही है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपके पास, फिर अटैचमेंट आ जाती है, क्लासेस, यहाँ पे आपकी क्लासेस आ जाती है 1 to 5 तक, और यहाँ आपकी मदर और फादर की डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है डाटा शीट इसका। ये देखें, क्योंकि फादर की डिटेल हमने ऐड कराई हुई है, अभी कोई इस तरह का हमने डाटा ऐड नहीं किया है कि मदर की डिटेल ऐड करी हो, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। लेकिन 2 टाइप्स ऑफ फादर यहाँ पे आपके पास शो कर रहा है डाटा के अंदर। ठीक है ना। इसी तरह से जब मदर की डिटेल ऐड करते हैं पेरेंट्स के अंदर कि सिंगल मदर है बच्चे की, फादर नहीं है, तो फिर यहाँ पे मदर के सेक्शन के अंदर भी आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके ऐड करा देंगे कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर जाके। यहाँ पे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी आईडी को क्रिएट करना है, तो आईडी जो क्रिएट होगी वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ से क्रिएट होगी। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर आएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, इसको यहाँ पे अब मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे अब हम फार्मूला देंगे इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट ओपन आईडी एंड फिर लेफ्ट में होगा हमारा लास्ट नेम कॉमा 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड डेज और बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे होगा डेट ऑफ बर्थ और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर होगा एंड मंथ के अंदर फिर दोबारा हम देंगे बड़ा ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड फिर उसके बाद ईयर के अंदर भी हम बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यानी कि जो स्टूडेंट की आईडी है वो किस तरह से क्रिएट हो रही है कि आईडी लेनी है, फर्स्ट जो ये आईडी है आईडी सेलेक्ट करेगा, लेफ़्ट के ऊपर फिर जो लास्ट नेम है लास्ट नेम को सिलेक्ट करेगा, उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं 3 नंबर उसके सिलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डे सेलेक्ट करेगा डेट ऑफ बर्थ में, फिर मंथ में से फिर ईयर जो है कैलकुलेट करके फिर इसका मिक्सचर
एक आईडी क्रिएट होगी। तो ये देखिए अब आईडी आपके पास यहाँ पे आ गया। ये फर्स्ट आपका आईडी का यहाँ से ले लिया इसने, मंथ के 3 वर्ड्स इसने ले लिए, MO ये जो आपका लास्ट नेम है इसके 3 वर्ड यानी कि MOH ये इसने सेलेक्ट कर लिए। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उससे ये सिलेक्ट करके इसने एक यहाँ पे इसका स्टूडेंट का आईडी क्रिएट कर दिया है। तो सिंपल। अब हम इसको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के नाम से सेट कर देते हैं, या स्टूडेंट कोड इसको हम सेट कर देते हैं, स्टूडेंट कोड। ठीक है, ये अब हमारे पास स्टूडेंट का कोड बन गया है। कंप्लीट कंट्रोल S दबा के हम इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और इसी तरह की कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट का फॉर्म होगा उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉम्बिनेशन के साथ एक कंप्लीट नेम जो है वो ऊपर हम वहाँ पे शो कराएंगे। जो हमारा स्टेटस बार होगा, स्टेटस बार के अंदर कंप्लीट नेम शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड टैक्स, और फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देंगे यू केस यानी कि अपर केस के अंदर लेना है, क्या लेना है, बड़ा ब्रैकेट ओपन फर्स्ट नेम और यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड यू केस यानी कि अपर केस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट और फिर इसका लास्ट नेम और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा यहाँ पे जॉब डन हो गया है। इसको हम ओके करेंगे। तो ये देखें, इसको जब मैं बड़े उसमें देखता हूँ तो फर्स्ट नेम इसने यहाँ से ले लिया अली और फिर उसके बाद मोहम्मद। तो इसको यहाँ पे हमने ऐड करा दिया ताकि हमारा जो स्टेटस बार है उसके अंदर कंप्लीट नेम बच्चे का जो है वो नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे इसका हम स्टूडेंट नेम के नाम से जो है हम इसको सेट कर देंगे। ये हमने इसको सेट कर दिया है, ये स्टूडेंट नेम आ गया है। अच्छा, ये अभी बिल्कुल मिला के स्टूडेंट नेम जो है वो शो करा रहा है। तो हम इसको यहाँ से दोबारा इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई एक्सप्रेशन में हम जाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और इस वाले कॉमा को हटा देंगे। ओके, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और फिर स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और एंड अब हम लगा के इसको ओके करेंगे। हाँ, इसको हम दोबारा क्रिएट करेंगे। यू केस फर्स्ट नेम एंड सॉरी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड यू केस लास्ट नेम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। ये हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्पेस आ गया है नामों के दरमियान। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी इसकी डिटेल कंप्लीट हो गई। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी हमने डेट ऑफ बर्थ से लेके टुडे यानी कि नाउ टिल टू डेट
आज तक स्टूडेंट की जो एज है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अब हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे, क्रिएट पे जाएंगे। अब हम यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन करेंगे और जो हमारा स्टूडेंट का टेबल है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। डबल क्लिक करके हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो हमारा स्टार आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको हम डबल क्लिक करके ऐड करा लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब एज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की आ गई है, लेकिन इसका हम चेक हटा देंगे और अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड के ऊपर जाएंगे और इसका हम कोड बिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम एज को डिफ़ाइन करेंगे। तो एज इन्वर्टेड कोमा डेट डिफरेंस और फिर इन्वर्टेड कोमा ओपन मंथ इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा और बड़ा ब्रैकेट देने के बाद हम डेट ऑफ बड़ा ब्रैकेट क्लोज कॉमा डेट। अब हम यहाँ पे लेंगे जो करंट डेट है कि करंट डेट हमारी क्या होगी। इसको हम ओके करेंगे और रन करके देखेंगे। तो अभी एज ये दिखा नहीं रहा है। इसको हम दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और इसको डिफाइन करेंगे। बिल्ड कोड के अंदर जाके हम इसको यहाँ पे रखेंगे डेट ऑफ बर्थ और अब इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ पे और इसको एक और ब्रैकेट देंगे, डिवाइडेड 12 करेंगे क्योंकि 12 महीने से डिवाइड करना है। अब इसको हम ओके करेंगे और रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने यहाँ पे एज दोनों की डिफाइंड हो रही है। अच्छा, ये यहाँ पे डेसिमल जो है वो बहुत सारे दिखा रहा है। ये जो डेसिमल आ रहे हैं तो इनको डेसिमल को सेट करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से जो हमारा इसका क्यूरी का डिज़ाइन व्यू है उस पर डिज़ाइन व्यू पे हम आएंगे और जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे स्टैंडर्ड। और जो डेसिमल्स हैं डेसिमल्स हैं उनको हम यहाँ पे सेट कर देंगे 2 या 1 जो आप चाहते हैं, या 0 कर दें। 2 होना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट एज का मालूम हो जाए। अब हम इसको सेव करेंगे। स्टूडेंट क्वेरी या एक्सटेंडेड क्वेरी। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। ये देखें, अब 2 डेसिमल आपके सामने आ रहे हैं और एज आपके सामने यहाँ पे क्लियर आपको नज़र आ रही है। हम इसको सेव कर लेंगे। ये फॉर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब ये जो कि हमारा पेरेंट्स वाला फॉर्म है इसको हम कॉपी करके Ctrl+V पेस्ट करेंगे। Ctrl+C कॉपीज एंड Ctrl+V पेस्ट। और अब हम इसको यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से ये एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा स्टूडेंट का फॉर्म आ गया है और अब इसकी हम यहाँ पे राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। क्योंकि ये स्टूडेंट की डिटेल है तो स्टूडेंट डिटेल्स
ठीक है ना। यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर दिया हमने। अब जो हमारा सोर्स है वही हमने यहाँ पे वर्किंग करनी है। जो रिकॉर्ड सोर्स है वो हमारा पेरेंट्स नहीं होगा, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और पेरेंट्स की जगह अब हमारा होगा स्टूडेंट क्वेरी। ये क्योंकि यहाँ पे क्वेरी के अंदर हमने कंप्लीट डिटेल रखी है स्टूडेंट के हवाले से, तो हम स्टूडेंट क्वेरी को यहाँ पे ऐड करा देंगे और ये हमारा हमने सोर्स सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और जो फॉर्मेट है फॉर्मेट में हम कैप्शन को सेट कर देंगे स्टूडेंट QUERY क्वेरी, ये हमने सेट कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट हो गई है। अब हम ऐड एग्जिस्टिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पे सेट करेंगे उसको डिटेल को अब हम यहाँ से, क्योंकि इधर हमने फ़ोटोग्राफ रखना है बच्चे का और यहाँ पे स्टूडेंट का जो हमारा फॉर्म है उसको हमने यहाँ पे सेट करना है। तो इसको हम रखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन, ओके। और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। व्यू में देखते हैं, व्यू में फॉर्म व्यू इस तरह का नज़र आ रहा है कुछ। डिज़ाइन व्यू में आएंगे और इसको स्ट्रेच टू टॉप करेंगे और अब इसका फॉर्म का व्यू देखते हैं। तो ये देखें लेफ़्ट राइट आपका बिल्कुल इक्वल हो गया है। दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और इसको भी हम इसी तरीके से स्ट्रेच टू बॉटम इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम इसको व्यू देखते हैं। तो ये देखें जो हमारा फॉर्म है वो इस तरह से आपको नज़र आएगा, ओके। इसको सेव कर लेंगे, स्टूडेंट फॉर्म ओपन करेंगे और डिज़ाइन फॉर्म में जाएंगे दोबारा हम। अब यहाँ पे हम अपनी चीज़ें ऐड करा देंगे। दोबारा स्टूडेंट फॉर्म देखेंगे तो ये देखें ये अब आपके सामने एज वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा देखें अभी भी वही आगे पीछे हो रही है, तो इसको हम दोबारा फॉर्म भी उसमें जाके डिज़ाइन फॉर्म में यहाँ पे हम इनको सारों को सिलेक्ट कर लेंगे, इनको तमाम को, और फॉर्मेट में इसको लेफ़्ट अलाइन करके इसको सेव करके अब फॉर्म व्यू देखते हैं। तो ये देखें जो हमारी डेटा फील्ड्स हैं उनकी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है। अब हम दोबारा अपने डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे और जो स्टूडेंट कोड है ये दोनों जो स्टूडेंट कोड्स हैं इनको हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे
ये हमने इसकी पोजीशन सेट कर दी है, इनको भी ऊपर ले जाएंगे। ओके, दैट्स इट, यहाँ पे रख देंगे। और इस टॉप पोर्शन के अंदर हेडर में हम इसको यहाँ पे ऐड करा देंगे। अब इनको स्टूडेंट कोड और नेम जो है इनकी पोजीशन हमने सेट करनी है, तो इसको हम स्टूडेंट कोड को इसी के ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और ये पोजीशन हमने सेट कर दिए। और जो स्टूडेंट का नाम है उसको हम सेट कर देंगे इस तरह से, और इन दोनों की पोजीशन इस जगह पे सेट कर देंगे। और इन दोनों का हम फ़ॉन्ट कलर जो है वो वाइट कर देंगे, और इनको थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देंगे। स्टूडेंट कोड्स को ऊपर की तरफ यहाँ ले जाते हैं ताकि दोनों की पोजीशन सही तरह से आ जाए। और अब फॉर्म व्यू देखते हैं, तो ये देखें आपका स्टूडेंट कोड आ रहा है और ये आपका स्टूडेंट का नाम आ रहा है। तो ये कंप्लीट नेम इधर आ रहा है स्टूडेंट का, और जो स्टूडेंट कोड है वो इधर आ रहा है। डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे अगर आप चाहें तो फॉर्मेट का जो शेप है उसको आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और बोल्ड में रख लें। इसको सेंटर कर देते हैं, इसी तरह से इसको हम बोल्ड करके सेंटर कर देते हैं, और सेव एंड क्लोज स्टूडेंट फॉर्म। दैट्स इट, ये आपका स्टूडेंट का कोड आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, और ये आपका फॉर्म रेडी हो गया है। तो दोबारा हम सेट करेंगे डिज़ाइन व्यू में जाके, थोड़ा इसकी पोजीशन को इसको हम यहाँ तक ले आएंगे। इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा इधर तक रखेंगे, और इंफॉर्मेशन टैब्स हम यहाँ ड्रैग कर देंगे। स्ट्रेच टू टॉप, एंड एंकरिंग स्ट्रेच अक्रॉस टू बॉटम। ओके, ये हमने सेट कर दिया है। सेव करेंगे, व्यू फॉर्म करेंगे, तो ये हमारा परफेक्टली फॉर्म रेडी है। ओके, अब जब भी डबल क्लिक करके यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से ब्राउज़ करके अपने स्टूडेंट की पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट का जो हमारा ये सेव वाला बटन है, क्योंकि हमने पेरेंट्स वाला फॉर्म कॉपी किया है तो इसके अंदर पेरेंट्स वाला जो हमने उसका वो कोड सेट करा था वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, और इसको हम जो है वो सेट करेंगे दोबारा से हमारे सेव बटन को। इसको अब हम यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, और ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, और रिकॉर्ड एडिट इन बैकअप एंड इफ़, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। ओके,
ये अब हमारा यहाँ से सेट हो गया है। इसको हम सेव कर लेंगे और ये हमारा सेव हो जाएगा। अब हम इसको क्लोज ऑल करेंगे और स्टूडेंट फॉर्म के अंदर ये हमारे पास क्लियर हो गई है। रिकॉर्ड एडिट इन बैकअप, ओके। और ये हमारी स्ट्रेटजी इसकी सेट हो गई है। कंडीशन हमने डिफाइन कर दी है, नो इशू। अब हम इन फॉर्म्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करेंगे। तो जो हमारा क्लासेस का फॉर्म है इसको हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाके, डिज़ाइन व्यू में इसको भी हम जो एंकर है इसका स्ट्रेच अक्रॉस बॉटम रखेंगे और इसको हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। ये वाला ओके, जस्ट हमने इसको सेट करना था। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ क्लोज कर देंगे और एक हम यहाँ पे डिज़ाइन में एक बटन ऐड करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन है तो सेक्शन के आगे हम एक बटन ऐड कर देंगे। कैंसिल, हम यहाँ पे बटन ऐड करेंगे इस तरह से। फॉर्म ऑपरेशंस में जाएंगे, ओपन फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हमारा कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए, सेक्शन वाला, ठीक है ना। तो हम सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन द फॉर्म एंड फाइंड स्पेसिफिक डेटा टू डिस्प्ले। इसको हम नेक्स्ट करेंगे, बल्कि सॉरी हमने ये वाला करना है, ओपन द फॉर्म, हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओपन द फॉर्म एंड शो ऑल द रिकॉर्ड, नेक्स्ट करना है। और ओपन फॉर्म को हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। सेव, क्लोज। अब जब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये देखें ओपन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्टली सेक्शन डिटेल्स के अंदर आ जाता हूँ, सेक्शन डिटेल फॉर्म के अंदर। इसी तरह से हम सेक्शन डिटेल को भी मॉडिफाई कर देंगे यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाके। इसको हम सेव करेंगे और फॉर्म व्यू में जाके देखेंगे तो ये देखें, अब जब इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लासेस का फॉर्म ओपन हो जाता है। ये क्लासेस का आपका ओपन हो गया है। इसी तरीके से आपका जो पेरेंट्स वाला है इसकी भी हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे। दैट्स इट। अब इसको हम सेव करेंगे और फॉर्म व्यू देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे ओपन फॉर्म जैसे ही करते हैं तो स्टूडेंट का आ जाता है। और इसी तरीके से स्टूडेंट से हम जाएंगे पेरेंट्स की तरफ।
दैट्स इट। ये सेव कर लेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे स्टूडेंट फॉर्म। दैट्स इट। ये आपका पेरेंट्स का आ गया है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टूडेंट का फॉर्म आ गया है। अच्छा, स्टूडेंट फॉर्म के अंदर पिक्चर के इसको बॉक्स को हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, क्योंकि पिक्चर का जो इमेज का बॉक्स है ये काफ़ी चौड़ा हो रहा है। इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं और जो इसकी पिक्चर की साइज़ है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, स्ट्रेच। ओके, ये हमारा कंडीशन यहाँ पे सेट हो गया है। इसको क्लोज कर देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारे तमाम फॉर्म क्लियरली हमने बना लिए। स्टूडेंट क्वेरी के अंदर आएंगे और क्रिएट करेंगे इसके लिए ब्लैंक रिपोर्ट और इसको हम सेव करेंगे स्टूडेंट रिपोर्ट के नाम से। ओके, स्टूडेंट रिपोर्ट। हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू के अंदर हम जो इसका सोर्स है इसके सोर्स को हम सेट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में आके डाटा रिकॉर्ड सोर्स स्टूडेंट क्वेरी, दैट्स इट। एग्जिस्टिंग। अब ये हमारे पास डिटेल आ गई है। प्रॉपर्टीज़, डाटा जो इसका है, डेटा स्टूडेंट क्वेरी से उठाना है, सॉरी। ओके, जो हमारा स्टूडेंट का फॉर्म है इसी में से हम डिज़ाइन व्यू के अंदर ये वाला डेटा ये सारा हम कॉपी कर लेंगे, इसको क्लोज करेंगे और इस जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट में कलर ब्लैक और दैट्स इट। ये आपके पास यहाँ पे डिटेल ऐड हो गई है। डिज़ाइन में जाएंगे, टेक्स्ट लेंगे, इसको हम देंगे स्टूडेंट रिपोर्ट। ओके, फिट, फॉर्मेट, एरियल ब्लैक एंड फॉन्ट साइज इज़ 20 और इसको अब सेट कर देंगे इस तरह से, फिट करके इसको हम इधर सेट कर देंगे। सेंटर ब्लैक, फॉन्ट कलर इज़ वाइट और ये आपका जो टॉप है इसका कलर आपका रेड हो जाएगा और तमाम जो इसके फॉन्ट हैं उनको वाइट कलर में कर देंगे। और अब यहाँ से हम ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग के अंदर। सबसे पहले यहाँ तक ये तमाम डिटेल हम यहाँ ऐड करेंगे।
ओके, अब हम क्रिएट में सॉरी डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे और उसको बटन को हम मॉडिफाई करेंगे। बटन का हम नाम देंगे प्रिंट प्रीव्यू और इसका जो फॉर्मेट है, फ़ॉन्ट इसका रखेंगे एरियल। और अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे, एक और हम बना देंगे यहाँ पे और इसका हम नाम रखेंगे प्रिंट। ठीक है, तो ये दो बटन हमारे पास ऐड हो गए, एक प्रिंट प्रीव्यू का है, एक प्रिंट का है। अब इन दोनों की कोडिंग करेंगे। अब इसका हम बिल्ड इवेंट करेंगे यहाँ पे और मैक्रो बिल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर हम करेंगे इसकी कोडिंग। तो प्रिंट प्रीव्यू, ओके, इसको हम सेव करेंगे, क्लोज करेंगे और इसका भी हम इवेंट क्रिएट करेंगे और इसका हम मैक्रो सेट करेंगे प्रिंट ऑब्जेक्ट। सेव एंड क्लोज। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे तमाम को और स्टूडेंट रिपोर्ट चेक करेंगे। तो ये देखें हमारी एक स्टूडेंट रिपोर्ट यहाँ पे सक्सेसफुली बन गई है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स की डिटेल आ रही है। इसके फॉर्मेट को वो आप सेट कर लीजिएगा। ये हमारे यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है और सक्सेसफुली बन गई है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो ये देखें आप अपने स्क्रीन पे ये प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है आपके पास। ठीक है, और जब आप प्रिंट करेंगे तो जब आप प्रिंट करेंगे तो ये देखें आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। अब हम इसको सेव करेंगे और क्लोज करेंगे। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारे फॉर्म्स हैं इनके अंदर यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरी नज़र में आई है कि जब हम इसको बड़ा करते हैं तो हमारी ये जो बॉटम की रिबन है वो नीचे रह जाती है और बटन्स जो है उस बॉर्डर के अंदर नहीं शो हो रहे हैं। तो इसको हम सेट करने के लिए यहाँ पे हम अपने फॉर्म के ऊपर जाएंगे डिज़ाइन व्यू के अंदर और जो इसकी बॉटम की रिबन है इस पर राइट क्लिक करेंगे, एंकरिंग में आएंगे और स्क्रैच अक्रॉस टॉप करेंगे इसको और इसको सेव कर लेंगे और फॉर्म को आप देखेंगे तो ये हमारा इशू यहाँ से ख़त्म हो गया है। इसको सेव कर लेंगे, क्लोज करेंगे। तो तमाम फॉर्म के ऊपर यही जो हमारी कंडीशन है इसी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे, इसको बड़ा करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके एंकरिंग के अंदर स्क्रैच अक्रॉस टॉप करेंगे और सेव कर लेंगे और फॉर्म व्यू में देखेंगे अब। ओके, ये भी सेट हो गया हमारा। इसी तरीके से हम इसके ऊपर भी यहीं से डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको एंकरिंग के अंदर स्क्रैच अक्रॉस टॉप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे और फॉर्म व्यू में जाके देखेंगे तो ये अब हमारा यहाँ से ये भी इशू ख़त्म हो गया। इसका स्टूडेंट फॉर्म, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको भी हम सेट करेंगे इसी तरह से। डिज़ाइन व्यू पे जाके इसको फुल स्क्रीन पे रख के यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एंकरिंग के अंदर आएंगे, स्क्रैच अक्रॉस टॉप करेंगे, इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे और फॉर्म का व्यू देखेंगे। ये हमारा इशू यहाँ से रिज़ॉल्व हो गया।
स्टूडेंट रिपोर्ट के अंदर भी यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम प्रीव्यू करते हैं और फिर जब बैक करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा माउस है वो क्लिक करना बंद कर देता है। तो अब हम इसको अल्टर टैप करके इस तरह से जब करते हैं तो फिर ये वर्किंग करता है। तो इसको भी हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर आएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाके ये जो हमारा अदर का ऑप्शन है प्रॉपर्टी शीट के अंदर, इसको हम पॉपअप को, ये जो आपका दिख रहा है आपको पॉपअप, इसको यस कर देंगे और इसको सेव करेंगे, क्लोज़ करेंगे। अब हम इसको देखते हैं तो ये देखें आपका ये प्रीव्यू आ रहा है और स्कैप करके हम इसको यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं तो ये प्रीव्यू आ जाता है। स्कैप करके हैं तो हम प्रिंट रिपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं और जब यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये अब आपके पास ऑप्शन आ गया है। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये हमने सेव कर लिए और जब हम इसको डेस्कटॉप पे देखते हैं अपने तो ये देखें ये हमारे पास रिपोर्ट आ रही है दोनों स्टूडेंट्स की। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे और दोबारा हम अपने इसमें आ जाएंगे। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इस सॉफ्टवेयर का जो नेविगेशन स्क्रीन है वो नेविगेशन स्क्रीन हमें बनाने की ज़रूरत है ताकि जब भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो नेविगेशन स्क्रीन के ऊपर हम वहाँ से चीज़ों को हैंडल कर सकें, फॉर्म्स को, और डेटा की एंट्री डायरेक्ट वहाँ से हुआ करे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, इसको बड़ी स्क्रीन पे रखेंगे अब हम, और यहाँ जो आपका टाइटल है इसको टाइटल को ऑन कर देंगे और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। कोई भी हम अपना फॉर्म ओपन करेंगे, इसको हम डिज़ाइन व्यू के अंदर यहाँ से ये चीज़ें कॉपी कर लेंगे, ये डेटा, और इसको क्लोज़ कर देंगे। इस जगह पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये इसकी पोजीशन सेट हो गई और फ़ॉन्ट कलर जो है हमारा वाइट रहेगा। जो बैकग्राउंड है ये वाला ब्लू वाला, इसको हम फॉर्मेट में जाके यहाँ से चेंज कर देंगे, ये ग्रीन कलर का हो गया हमारा। और अब हम यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आएंगे और डिज़ाइन टैब में हम यहाँ पे ये ऑप्शन ग्रुप बनाएंगे एक, जिससे हमारा नेविगेशन क्रिएट होगा। और अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक ऑप्शन ग्रुप बना देते हैं। और अब ये जो आपके फॉर्म्स आ रहे हैं, इन्हीं फॉर्म्स की हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे और फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे मज़ीद। तो सबसे पहले आएगा क्लासेस, क्लासेस के बाद आपका आएगा सेक्शन, सेक्शन के बाद आपका आएगा पेरेंट्स, क्लासेस, फॉर्म, सेक्शन, फॉर्म, और फिर आपका पेरेंट्स, फॉर्म, और फिर है आपका स्टूडेंट, फॉर्म, फिर आपकी आ जाती है स्टूडेंट रिपोर्ट। दैट्स इट। ये हमारे यहाँ पे सारे फॉर्म के जो बटन्स हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। क्लासेस आई है, उसके बाद सेक्शन, फिर पेरेंट्स, फिर उसके बाद स्टूडेंट और स्टूडेंट की रिपोर्ट। अब हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यस द डिफ़ॉल्ट चॉइस इज़, इसको हम नहीं रखेंगे। नो आई डोंट वांट अ डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर हम चेक लगाएंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। ये सीक्वेंस आ गई हमारे फॉर्म की, पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। टॉगल बटन जो है, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, टॉगल बटन इस विंडो के अंदर, इसको नेक्स्ट करेंगे।
और फिनिश कर देंगे। अब इसकी हम यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लिखेंगे नेविगेशन स्क्रीन और इनको बटन्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे, सेक्शन, और फिर ये आपका फ़ॉन्ट हम इसका सेट कर देंगे एरियल, फ़ॉन्ट साइज़ 11, थोड़ा सा इनको बड़ा कर देंगे इस तरह से, और इसके भी हम फ़ॉन्ट को सेट कर देंगे एरियल ब्लैक। राइट क्लिक करेंगे इस पर, फिट कर देंगे इसको, कलर इसका ग्रीन रहेगा, फ़ॉन्ट कलर वाइट कर देंगे। जो शेप की आउटलाइन है इसको हम यहाँ पे रेड कलर में रखेंगे और दोबारा इस पर क्लिक करके इसकी जो लाइन की थिकनेस है उसको हम थोड़ा सा थिक कर देंगे इस तरह से। ये अब हमारे फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट हो गए सक्सेसफुली। ये हमारे फॉर्म्स यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गए। इनको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे इस जगह पे और जो फॉर्म का साइज़ है उसको यहाँ तक रखेंगे। ये नाजरीन हमारा नेविगेशन स्क्रीन कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको फॉर्म को सेव कर लेंगे। इसको फॉर्म को हम यहाँ से सेव करेंगे Ctrl+S दबा के, और इसको हम देंगे होम स्क्रीन। ये हमारा होम स्क्रीन के नाम से ये फॉर्म रेडी हो गया है। अब इसको हम Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे और फाइल में जाएंगे। जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करंट डेटाबेस में आएंगे। यहाँ से हम डिस्प्ले फॉर्म यानी कि पहला फॉर्म जो डिस्प्ले पे आना चाहिए वो कौन सा होगा, तो होम स्क्रीन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जो ओवरलैपिंग है इसके ऊपर हम चेक लगा देंगे, इसको ओके कर देंगे। ये हमारा करंट स्क्रीन के अंदर क्रिएट हो गया। अब इसकी मज़ीद आगे की हम सेटिंग करेंगे। अब हम इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास प्रॉपर्टी शीट जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे प्रॉपर्टी शीट के अंदर जाके इसकी फॉर्म्स की। पहले तो इनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यस, ओके। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म को, क्योंकि हमारा फॉर्म यहाँ पे हमने डबल क्लिक नहीं किया था तो फॉर्म सेलेक्ट नहीं था। इसका जो पॉपअप है इसको हम यस कर देंगे। अब हम यहाँ से ऑल के बटन पे जाएंगे। पॉपअप को हमने यस कर दिया है। अच्छा, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अलाउ डेटा शीट व्यू, इसको हम नो कर देंगे और ऑटो रिसाइज को भी हम इसको नो कर देंगे। और फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है फिट टू स्क्रीन, इसको हम यस रखेंगे। और जो हमारा बॉर्डर स्टाइल है इसको हम यहाँ से नन कर देंगे। डेटा सिलेक्टर इसको हम नो कर देंगे। और जो नेविगेशन बटन है इसको भी हम नो कर देंगे। और जो अब हमारा स्क्रॉल बॉक्स है ये स्क्रॉल बार, इसको हम यहाँ पे नाइदर कर देंगे। कंट्रोल बॉक्स इसको भी नो कर देंगे। क्लोज बटन इसको भी हम
नो कर देंगे, और मिनिमम मैक्सिमम इसको हम नन कर देंगे, और जो हमारा मूवेबल है इसको भी हम नो कर देंगे। अब जब हमारा फॉर्म ओपन होता है तो फॉर्म ओपन होने के टाइम पे हमारे पास एक ऑप्शन बटन होना चाहिए जिससे हम एप्लीकेशन को क्लोज़ कर सकें। तो हम डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से बटन सेलेक्ट करेंगे और इसको इसी के साइज़ का बना देंगे बटन को। एप्लीकेशन में जाएंगे, क्वाइट एप्लीकेशन, टेक्स्ट में क्वाइट एप्लीकेशन का नाम देंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश, और इसको थोड़ा सा हम इसके बराबर कर देंगे, बड़ा कर देंगे इसको, यस। और इसके ऊपर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे अलाइनमेंट में राइट साइड पे रखेंगे। अब जो हमारा ये बटन है, इसका जो बटन का स्टाइल है उसको हम इस शेप में ले जाएंगे और इनको भी चेंज कर देंगे, इनके स्टाइल को ग्रीन कलर के अंदर, इस स्टाइल के अंदर। तो ये अब हमारे सारे बटन इक्वल हो गए, एक जैसे हो गए। यहाँ पे हम इसका जो फॉन्ट है वो एरियल देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये फॉर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको फॉर्म करके देखते हैं, व्यू, क्लोज एप्लीकेशन, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, होम स्क्रीन, डिज़ाइन में जाएंगे, इसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, ओके, हम यहाँ पे इवेंट के अंदर इवेंट डेवलप करेंगे एक, और कोड बिल्डर में जाके इसको हम कोड करेंगे। अब इसका यहाँ पे हम कोड देंगे do cmd डॉट मैक्सिमाइज। इसको हम सेव करेंगे, क्लोज करेंगे और फॉर्म को ओपन करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म, ये देखें। अब मैं जब भी इसको एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो डायरेक्ट मैं इस फॉर्म के ऊपर आ जाऊँगा। ये देखें, ये मेरा नेविगेशन बार है। अब यहाँ से इन बटन्स को वर्किंग में लाने के लिए यहाँ पे हम इसके लिए काम करेंगे। ओके, इसको हम क्लोज करेंगे और जो हमारी एप्लीकेशन है इसको क्लोज करेंगे यहाँ से। यानी कि जब आपका ये फॉर्म ओपन होगा, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपका क्लोज हो गया। अब इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, दोबारा इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। इन बटन्स को अब हम यहाँ पे इनके साथ लिंक करेंगे, इन वाले फॉर्म्स के साथ। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड इवेंट पे आएंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे हम देंगे ओपन फॉर्म। यहाँ से हम अपने फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो फॉर्म ओपन होगा वो क्लासेस का होगा। सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। दोबारा हम इसको राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड इवेंट पे जाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे ओपन फॉर्म और सेक्शन फॉर्म सेलेक्ट करके इसको हम क्लोज करेंगे। और फिर यहाँ पे हम स्टूडेंट वाले को सिलेक्ट करेंगे और बिल्ड इवेंट करेंगे इसका, ओके। ओपन फॉर्म, स्टूडेंट, सेव, क्लोज और
फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट, इसका पेरेंट्स का, इसका हम बिल्ड करेंगे पेरेंट्स का, इसका हम बिल्ड करेंगे ओपन फॉर्म पेरेंट्स, सेव एंड क्लोज एंड स्टूडेंट रिपोर्ट। राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड इवेंट पे आएंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम देंगे ओपन रिपोर्ट, ओके। और रिपोर्ट यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रिपोर्ट मिलेगी क्योंकि हमने एक ही रिपोर्ट डेवलप की है। तो इसको हम सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। जो स्टूडेंट की रिपोर्ट है इसको हम इस पोजीशन पे ले आते हैं और इसको हम इस पोजीशन पर रखते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट पे जाके राइट कर देंगे इसको, और इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के अलाइनमेंट पे जाके लेफ़्ट कर देंगे। तो ये अब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कंट्रोल एस दबाएंगे, सेव करेंगे और फॉर्म को ओपन करेंगे। अब हम यहाँ से फॉर्म हमारे ओपन करके इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये देखें सेक्शन का फॉर्म आ गया। जब क्लासेस के फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरा क्लासेस का फॉर्म ओपन हो गया है। इसको क्लोज़ करूँगा और स्टूडेंट का फॉर्म जब मैं देखूँगा तो ये मेरा स्टूडेंट का फॉर्म आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पेरेंट्स का फॉर्म है, ये भी आपका ओपन हो रहा है इसी तरह से। और जब स्टूडेंट की हम रिपोर्ट्स देखेंगे तो ये आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। इसका स्कैप करके बाहर आएंगे, प्रिंट करेंगे, आपको प्रिंट मिल जाएगा पीडीएफ से, ठीक है। इसको हम क्लोज़ करेंगे। जब हम क्वाइट एप्लीकेशन करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी। तो हम दोबारा इसको ओपन करेंगे और देखेंगे। यहाँ से इसको अब हम क्लोज़ करेंगे तो ये देखें हम डायरेक्ट हमारे नेविगेशन के ऊपर हैं। जितने ज़्यादा फॉर्म्स होंगे हमारे, उतनी ज़्यादा हमारे नेविगेशन बार के अंदर जो बटन्स हैं वो ऐड हो जाएंगे और उनका प्रोसीजर सेम रहेगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको तमाम आने वाले अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर, फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स वगैरह के अंदर इस चैनल को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.